चलिए दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे जर्नल एंट्री का। तो सबसे पहला हमारा जनरल एंट्री, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा 1250 में। तो हमारा इसका जनरल एंट्री होगा, यहाँ डेट डाले हैं, डेट के नीचे डेट डाल देंगे। यहाँ पार्टिकुलर डाले हैं तो यहाँ एंट्री करेंगे। तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर 1250 क्या होगा, डेबिट होगा। टू सेल्स अकाउंट सीआर, तो सीआर हम नहीं लिखते हैं, जब हम डीआर लिख के और एंट्री करेंगे तो सीआर अपने आप आ जाएगा 1250 रुपया। तो नगद माल बेचा का मतलब ये हुआ कि हमने कैश में माल को बेचा है, तो इसीलिए कैश अकाउंट टू डीआर, टू सेल्स अकाउंट सीआर। इसका नरेशन होगा बिंग गुड्स सेल्स टू कैश, विकास को माल वापस किया। इसका जनरल एंट्री होगा विकास को माल वापस किया, तो यहाँ डेट डाल देंगे और ये पार्टिकुलर है तो इसके नीचे विकास अकाउंट डीआर होगा। और टू रिटर्न होगा, परचेस रिटर्न होगा। विकास को माल हमने वापस किया है, तो परचेस हमने सामान खरीदा था फिर हम उसको वापस कर रहे हैं, तो इसीलिए परचेस रिटर्न अकाउंट 5500 डाल देंगे। इसका नरेशन होगा बिंग गुड्स परचेस रिटर्न टू विकास। तीसरा देखते हैं, अमित से सामान खरीदा उधार में। यहाँ उधार की एंट्री हो रही है, क्रेडिट का एंट्री हो रही है। तो यहाँ हम यहाँ डेट डाल देंगे, पार्टिकुलर है तो यहाँ लिख देंगे परचेस अकाउंट डीआर, कितना में उधार माल कितना में 10,000 में, तो यहाँ डेबिट 10,000 कर देंगे। टू अमित से सामान खरीदा उधार में, तो यहाँ टू अमित का नाम आएगा क्योंकि हम उसका नाम यहाँ डालेंगे, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है इसीलिए उसका नाम हम डालेंगे। और क्रेडिट में 10,000 आ जाएगा, तो इसका होगा नरेशन बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित क्रेडिट। राम से माल खरीदा है, किस में, कैश में 40,000 में। राम से माल खरीदा कैश में 40,000 में, तो इसका एंट्री होगा, यहाँ डेट डाल देंगे और पार्टिकुलर के नीचे परचेस अकाउंट डीआर, सामान खरीदा है तो इसीलिए परचेस अकाउंट डीआर कितना 40,000। टू कैश, किस में खरीदा है, कैश में, साफ लिखा है कि हमने माल खरीदा है कैश में, तो टू कैश अकाउंट सीआर कितना होगा 40,000। इसका नरेशन होगा बिंग गुड्स परचेस फॉर कैश। ये हमारा क्या है, ये रियल अकाउंट के रूल से, मानिए जो जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जिसको हम लेते हैं तो हम डेबिटर होते हैं। हम जैसे देंगे उसको तो वो हमारा डेबिटर होगा और हम दिए रहेंगे तो हम क्रेडिटर होंगे। इस रूल के अनुसार यहाँ परचेस अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट सीआर होगा।